हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण 3 लेखकों का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 3 लेखकों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का लेखकों से पूछा जाता है और 5 नंबर से कवियों का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लेखकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। 3 महत्वपूर्ण लेखक, देखिए कौन कौन से लेखक हैं। नंबर 1 हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे हैं श्री प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो आज के वीडियो में हम इन 3 लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, हमारा हेडिंग है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो देखिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, स्नातक का मतलब बीए करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आगे देखिए, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में यूं अनेक उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी का इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने क्या, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा जो बीए तक की शिक्षा इनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। उसके बाद इन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने क्या, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और इनके साहित्य का भी अध्ययन किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो थे भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। पुरातत्व थे और अध्यक्ष भी थे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। अब आगे देखिए, इनकी साहित्यिक सेवाएं। देखिए, साहित्यिक सेवाएं इनकी क्या क्या हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन किया है। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि को आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। अब आगे देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां। देखिए कृतियां, देखिए डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धरा आदि। अब देखिए, शोध पाणिनिकालीन भारत, शोध पाणिनिकालीन भारत। और देखिए, इनकी रचना क्या क्या है। मपादन, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इनके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन एवं संपादन किया है। आगे देखिए, इनकी भाषा शैली। तो देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी भाषा में देशज शब्द मतलब अपने ही देश के शब्दों का क्या किया, प्रयोग किया है। जो बोलचाल की भाषाएं हैं, भाषा में आने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है। आगे देखिए, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की
शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, प्रायः उर्दू और अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है, इनकी जो भाषा है विषय के अनुकूल है। आगे देखिए क्या है, संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं अवरोध आ गया है। आगे देखिए, किंतु इससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं आई। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का भी प्रयोग किया है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में इनका स्थान, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, तो देखिए पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वह सदैव स्मरणीय रहेंगे, यानी सदैव याद किए जाएंगे। अब देखिए अगले हमारे कौन लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, देखिए जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिले के, जो कि यूपी में है, बस्ती जिले के बगल में है हमारे जिले के, तो बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पांडित्य अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1980 से 1966 तक, वर्ष 1980 से 1986 यहाँ पे रहेगा, 1986 तक यहाँ पे, जहाँ पे 86 तक विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आगे देखिए, अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने वर्ष 1979 में रोग शैया पर ही चिरनिद्रा ली। क्या क्या, इन्होंने रोग शैया पर चिरनिद्रा ली। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है 1900 क्या है, इन्होंने क्या किया, हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे और 1980 से नहीं, यहाँ पे रहेगा 1960, यहाँ पे रहेगा 1960 से 1966 तक। क्या कि इन्होंने 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे और वर्ष 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने वर्ष 1979 में रोग शैया पर नियंत्रित चिरनिद्रा ली, इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको आप थोड़ा समझ जाइएगा कि यहाँ से इन्होंने कब किया, उन्होंने वर्ष 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो यही रहेगा सही। अब आगे देखिए, इनकी साहित्यिक सेवाएं देखिए क्या है। देखिए, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के धोत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नोक्त किया जा सकता है। आगे देखिए, निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों
अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे देखिए, सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी के ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किए हैं। आगे देखिए, हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणीय हैं। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वह युग परिवर्तक लेखक रहे हैं। अब देखिए इनकी कृतियां। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, हमारा निबंध संग्रह, देखिए उन्होंने क्या क्या निबंध लिखा है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 रचना पूछेगा कि आप इनका साहित्यिक परिचय लिखिए और 2 रचनाएं लिखिए। तो आपको रचना भी लिखना है, साहित्य में स्थान भी लिखना है, भाषा शैली भी लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, आगे है आलोचना साहित्य। तो आलोचना साहित्य देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा। सूर साहित्य, कालिदास की लालिल्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास हिंदी। देखिए इतिहास में क्या क्या लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अब देखिए उपन्यास क्या क्या इन्होंने लिखा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख यहाँ पड़ेगा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अब देखिए संपादन उन्होंने क्या क्या किया। देखिए नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। अनुदित रचनाएं इन्होंने क्या की। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। अब देखिए भाषा शैली का क्या है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली पौद्र एवं गंभीर है। उन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैली का प्रयोग करके अपने साहित्य में किया है। इन सभी शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। अब देखिए इनका साहित्य में स्थान क्या है। देखिए डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं, यानी खजाना है। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वह एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। अब आगे देखिए अगले लेखक कौन है। श्री प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनका जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय देखिए। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां देखिए। श्री जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। वह उच्च शिक्षा हिंदी में। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और देखिए इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन का पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब आगे देखिए इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या हैं। देखिए श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार,
हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पांडित्य हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और शोध कार्य भी किया। तुलनात्मक अध्ययन मतलब उसकी तुलना की, उसका अध्ययन किया, उस पर जो कमी थी उसको सुधारा। आगे देखिए, हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, मतलब उनके प्रदेश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, तो हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे देखिए इनकी कृतियां। देखिए, प्रो रेड्डी के अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है उनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए क्या क्या, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध, बेलुगु वारुल तेलुगु भाषा में यह है। और देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। आगे देखिए, इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब देखिए इनकी भाषा शैली, तो देखिए, प्रो जी सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित था, साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। अब आगे देखिए हिंदी साहित्य में स्थान क्या है इनका। प्रो जी सुंदर रेड्डी, यहाँ पे रेड्डी रहेगा, प्रो जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार, यहाँ पे निबंध रहेगा, निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इनमें संदेह नहीं है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। आगे देखिए, अपनी सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ये जिस प्रदेश के थे वहाँ पर हिंदी की भाषा नहीं बोली जाती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।